ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज एकेडमी की तरफ से हमें एक टास्क मिला कि जितनी भी हेल्थ के इदारे हैं इससे आप लोगों ने टेस्ट कंडक्ट करवाना है। पहले हम जब वो करते थे मैनुअली तो अक्सर बाज़ लोगों को जो है ना या कॉल लेटर्स का इशू होता था या जो है ना उनको यानी कॉल नहीं गई होती थी तो उनको मसला होता था कि जी हमें ये इंफॉर्मेशन या जो टेस्ट जिस दिन है हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मेरा नाम नदीम शाद ज्ञानी है और मैं हेल्थ सर्विस एकेडमी में एज डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस काम करता हूँ। बहुत सारी पोस्ट हमारे मुख्तलिफ इदारों में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के, जिनमें पिम्स, पॉलीक्लिनिक, DHO, फेडरल मेडिकल कॉलेज और निरम हॉस्पिटल वैकेंट थी, जिनको नेशनल जॉब पोर्टल पर एडवर्टाइज़ किया गया। और उसके बाद हेल्थ सर्विस एकेडमी को बीइंग ए डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट एंड बीइंग एन अथॉरिटी टू सर्टिफाई और टेस्ट द कैंडिडेट्स इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड, हमें ये टास्क दिया गया कि हम इन सब कैंडिडेट्स को स्क्रीन आउट करें। माज़ी में ये हमेशा होता रहा कि कैंडिडेट्स को अप्रोच नहीं किया गया। सो हमारा सबसे मेन टास्क था कि हर कैंडिडेट को, चाहे वो बलूचिस्तान के किसी एरिया में है, चाहे वो GB के किसी एरिया में है या फाटा के किसी एरिया में है, उनको हम अप्रोच करें, उनको पता हो कि उनका टेस्ट कब हो रहा है। मेहनत तो उन्होंने करनी है, टेस्ट में कम्पीट उन्होंने करना है, वही कांट, बट हमारा राइट है कि बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर कि हम राइट टाइम पे उनको इन्फॉर्म करें और एक प्रॉपर टाइम दें ताकि वो आ सकें, तैयारी कर सकें और सही अपने साथ कम्पीट करें। इस करंट एक्सरसाइज में आई एम परफॉर्मिंग ड्यूटी एज एन हेड एग्जामिनर और इसमें हमने पिछले 9 दिनों में हजारों लोगों को स्क्रीन किया है। बट द ब्यूटी इज कि टेक्नोलॉजी की वजह से तमाम चीजें पेपरलेस रही, फ्रॉम वेरिफिकेशन टू आइडेंटिफिकेशन टू पेपर कंडक्ट एंड ऑल्सो द टाइपिंग टेस्ट। बहुत सारी कोशिश की कि हम IT को इन्वॉल्व करें। सबसे पहले तो हमने चैटबॉट डेवलप किया, उसके बाद बल्क ईमेल्स, बल्क मैसेजेस, उसका फॉलो अप, कॉल लेटर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स विद द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कि जो जिस काम का एक्सपर्ट है या जो जिस काम का पेटेंट है जिसके पास, उसको हम ले सकें अपने पास। और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है नंबर 1 OMR, हम बबल शीट वो यूज़ करते हैं और उसके बाद सॉफ्टवेयर की चेकिंग होनी थी पेपर्स की ताकि ट्रांसपेरेंसी कायम रहे। इसी तरह उसको रिजल्ट्स को रिकंसाइल करने में और प्रिपेयर करने में भी हमने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है या सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज़ किए फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स। डुप्लीकेशंस को अवॉइड करने के लिए, पेपर्स को ख़त्म करने के लिए हमने एक एप्लीकेशन यूज़ की SMS ऐप के नाम से, और उसने हमारा प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन बहुत स्मूथली और बहुत इफ़ेक्टिवली किया। हमने कैंडिडेट्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ जो VF कम्युनिकेशन यूज़ किया है वो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने यूज़ किया है। सो वी हैव यूज्ड एवरी मीन ऑफ कम्युनिकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म, लाइक SMS हो गए, आपकी ईमेल्स हो गई। वी स्पेसिफिकली यूज द QR कोड फॉर द कैंडिडेट इंफॉर्मेशन, जो कि हमारा एक डिजिटलाइजेशन की तरफ स्टेप था। सो इट वाज होल सिस्टमेटिकल प्रोसेस टू अवॉइड एनी डुप्लीकेशंस एंड टू इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उनकी वजह से हमारा ये सारा प्रोसेस बहुत आसान हो गया है। वी हैव यूज्ड SMS ऐप, चैटबॉट एंड all these services were used to access the candidates and it was very easy for us to contact them. मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की गई है इसमें, ये इट्स मार्वलस, और मैं रिकमेंड करूँगा पंजाब वालों से भी और फेडरल गवर्नमेंट वालों से भी कि वो HSA से रब्ता करें अपने एग्ज़ामिनेशंस के लिए, और ताकि उनके शफाफ और ये इस तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो सकें उनके। कैंडिडेट्स के कॉल लेटर्स थे
उनको उन्होंने डिजिटाइज़ किया। सेपरेटली सारे कैंडिडेट्स को उन्होंने ईमेल भी किया, एक ऑटोमेटेड एप्लीकेशन के थ्रू उन्होंने एक जनरेट की, जिसकी ज़रिए उन्होंने कैंडिडेट से उनके क्रेडेंशियल्स जो थे वो मंगवाए, उनकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन की, जिसकी वजह से ना सिर्फ जो पेपर है पेपर की बचत हुई बल्कि टाइम की भी बचत हुई। यहाँ आके मैंने जो इंट्रेंस से लेकर एग्ज़ाम की कंडक्शन तक का जो प्रोसेस है मुझे बहुत अच्छा प्रोसेस लगा, जिसमें वेरिफिकेशन मल्टीपल टाइम हमें वेरीफाई किया गया कि हम क्या वही वाले स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्लाई किया। हमारी शनाख्त देखी गई, हमारे आईडी कार्ड को चेक किया गया और ऑनलाइन हमारा जो प्रोसेस था वो चेक किया गया। हमारे कोड और जो QR स्कैनर थे उसके ज़रिए हमें वेरीफाई किया गया।